इन दिनों हम जैसे जितने भी युवा हैं हमारी सीटिंग बढ़ गई है, हमारा खान पान बिगड़ गया, हमारा लाइफस्टाइल टोटली बिगड़ गया है। इसलिए अगर हम बात करें तो आज हमारे नी में भी पेन होती है, हमारे शोल्डर्स में भी पेन होती है और इवन कि हमें सीटिंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। इस पर बात करेंगे डॉक्टर अजीत से, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से। सर, शोल्डर पेन को लेकर एक आपने लेक्चर दिया है। शोल्डर पेन का यही रीज़न है कि हम ज़्यादा सीटिंग है, हमारी जॉब्स कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ज़्यादा है। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और इन दिनों आपके पास कितने केसेस ऐसे आते हैं? देखिए, शोल्डर पेन के जो पीजीआई मरीज आ रहे हैं तो 16% मरीज़ जो हमारे यहाँ आते हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में या फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आते हैं, वो 16% मरीज़ जो होते हैं वो शोल्डर पेन की कंप्लेन करके आते हैं। और शोल्डर पेन जो है ये विश्व का तीसरी सबसे बड़ी मेडिकल डिसऑर्डर है। पहला हेडेक है, बैक एक है और तीसरा शोल्डर पेन का आता है। और जेनेटिक पॉपुलेशन में, चूँकि आज का जो टॉपिक था, जो थीम था वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का, वो था हेल्दी एजिंग। तो जो मेरा टॉपिक था वो था शोल्डर पेन इन जेनेटिक पॉपुलेशन। तो ये देखा गया है कि जो शोल्डर पेन है वो तीसरी सबसे बड़ी जो मेडिकल डिसऑर्डर है और शोल्डर पेन जेनेटिक पॉपुलेशन में बढ़ती है। चूँकि ये शोल्डर पेन का ये एक प्रॉपर्टी है, एक फीचर उसका है कि जैसे एज बढ़ती है वैसे हमारा शोल्डर पेन जो है एज के साथ बढ़ती है। और जो हमारे कंट्री में देखा गया है कि जो पॉपुलेशन जो भी हमारी राइट में पॉपुलेशन जो है, एजिंग की जो पॉपुलेशन है, एडल्टिंग की जो पॉपुलेशन है, वो आपकी 10.8% है। और जो हमारा एक यूनाइटेड नेशन एक फोरम हमारी कंट्री में है, उसने एक रिसर्च किया था जिससे पता किया था कि 2050 में 2050 में हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन जो है, अबव 60 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है, वो तकरीबन 20% हो जाएगी, यानी कि दोगुनी हो जाएगी। तो आज से हम ऐसा क्या करें कि जो शोल्डर पेन है या दूसरे जो मस्कुलर डिसऑर्डर जो होते हैं किस तरह से रोका जा सके, इसी में मेरा आज टॉपिक था कि हम शोल्डर पेन को कैसे कम करेंगे आज। कैसे, अगर हम जो व्यूअर्स देख रहे हैं हम उनको बताना चाहें कैसे कम कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि 16% लोगों को ये दिक्कत आ रही है, तो क्या क्या ऐसा करना चाहिए अपने डेली रूटीन? देखिए, शोल्डर पेन जो है बचने के लिए क्या करना चाहिए, अभी से हमें मालूम मुझसे बताया कि 2050 में हमारी पॉपुलेशन जो है, एजिंग की पॉपुलेशन जो है ओल्ड एज की, वो 20% हो जाएगी। तो हमारा जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है उसको हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन जो देखते हैं उससे पोस्चर जो होती है शोल्डर की ड्रूप हो जाती है, यानी कि शोल्डर प्रोटेक्टेड हो जाती है। तो शोल्डर को बचाना होता है, यानी स्ट्रेचिंग करना चाहिए हमारे को ताकि शोल्डर रिट्रैक्ट हो। शोल्डर अपने नॉर्मल पोजीशंस में है। स्कैपुला जो है उसकी रिट्रैक्शन कराते हैं, यानी कि नॉर्मल अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं। स्कैपुलर डिस्काइनेसिया ना हो जाए, स्कैपुलर डिस्काइनेसिया से बचाना होता है हमारे को। दूसरी जो पोस्चर ने बताया कि हल्की सी जो हमारी शोल्डर जो होती है ऊपर की तरफ चली जाती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ करना होता है। काइफोस पोस्चर जो होता है उससे भी बचना होता है ताकि ओल्ड एज में हमारे को शोल्डर पेन जो है उससे बच सके हम। क्या ऐसा यूथ करे कि ये चीज़, ये प्रॉब्लम उसको हो ही ना? तो उसके लिए हमने लाइफ स्टाइल को एक्टिव करना है। मोबाइल फ़ोन को जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करना है हमारे को है। और जैसे आज का थीम भी था, सिटिंग कम करना है हमारे को, एक्टिव ज़्यादा करना है हमारे को। और जैसे मैंने तीसरी बात बताई, मोबाइल फ़ोन के जितने भी गैजेट्स हैं, गैजेट्स का यूज़ कम करना है। जैसे कोई मोबाइल फ़ोन पे काम कर रहा है या फिर कोई कंप्यूटर वर्क पे काम कर रहा है तो उसको 35 से 40 मिनट्स के बाद उसको उठ कर चलना चाहिए। उसको एक्टिव लाइफ स्टाइल से, एक्टिव लाइफ स्टाइल को मेनटेन करना चाहिए, लाइफ स्टाइल से बचना चाहिए। अभी इन दिनों की अगर हम बात करें, आपके पास सबसे छोटी एज का कौन सा पेशेंट है जो शोल्डर पेन से बहुत तंग था? देखिए, सबसे कॉमन जो छोटे बच्चों में वो जैसा बता रहे हैं वो डिस्लोकेशन होती है। एक्चुअली जो वो 12 साल का बच्चा एक आया था शोल्डर डिस्लोकेशन का, वो डायरेक्ट ट्रॉमा से इंजरी होती है और शोल्डर डिस्लोकेशन जो होती है वो बूढ़े लोगों में ऐसे नहीं प्रॉब्लम होती है। तो जो कॉमन एज 12 साल का बच्चा वो क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। वो क्रिकेट खेलते समय जो कैचिंग के समय गिर गया वो, तो उसकी जो आउट स्ट्रेच हैंड जिसको बोलते हैं उसके चलते जो एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर उसकी हो गई थी। तो ये मोस्ट कॉमन होती है बच्चों में डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर जो होती है। तो शोल्डर पेन के ऊपर डॉक्टर अजीत ने आज लेक्चर दिया। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि 16% जो पेशेंट है हमारे आज देश में, वो शोल्डर पेन से ग्रस्त हैं। ख़ास तौर पर हमारी सीटिंग लाइफस्टाइल के तौर पर और साथ तौर पर हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, घंटों उसमें बैठा रहते हैं। तो कई चीज़ें इन्होंने अवॉइड करने को भी कही है और कहा है कि अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आप इससे बच सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब के CTV, चंडीगढ़।